जय हिंद टू यू ऑल गाइस। मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी बी में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो हमारा ये सेशन होने वाला है, इसमें आज हम इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 1 देखेंगे और जानेंगे उसके कुछ बेसिक फैक्ट्स को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी कवर किया है, जो कि एसएससी और वेरियस अदर एग्जाम जैसे कि यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट के एग्जाम्स हो, तो वहां से रिलेटेड जो आपका टाइम का क्वेश्चन आएगा तो वहीं से वो बनता है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंडिया के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइस, ये जो हमारा आज पहला लेक्चर रहेगा, इसमें हमने मेनली बेसिक फैक्ट्स पर फोकस करना है। चलिए बिना समय गवाए बात करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वर्ल्ड का मैप है, पहली बात तो दो चीज आपने यहाँ पे समझनी है कि व्हाट इज कार्टोग्राफी। ठीक है, द स्टडी ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ठीक है, और जो उसको पढ़ता है, जो मैप, ऐसा नहीं होता कि मैप सिर्फ यही है, आपको लग रहा है कि हाँ मैप यहाँ पर है और यहाँ पे दिस इज आवर लवली इंडिया और यहाँ पे आप बोल दोगे कि हाँ मुझे मैप आता है। नहीं, मैप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, जंगल है, मान लीजिए कोई लोकल एरिया है, तो वहां पर उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, कहाँ पे टेम्पल है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे ब्रिज है, वो सब पढ़ने की एक अलग से एक तरीके से एजुकेशन होती है, लर्निंग होती है। तो द लर्निंग ऑफ मैप इज कार्टोग्राफी, मतलब कि जो उसको देखता है, जैसे कि आपके मोस्ट प्रोबेबली ये काम किस में आता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज सेलर। शिप में मैप का बहुत ज्यादा काम होता है। इससे पहले क्या होता था, जो शिप होते थे वहां पे एक पर्टिकुलरली क्या होता था, कार्टोग्राफर होता था। कार्टोग्राफर क्या करता था, उसके हाथ में मैप होता था, क्योंकि समुद्र में कोई रोड नहीं है, वहां पे कोई एक तरीके से मार्क नहीं है, कोई एक चीज पर्टिकुलरली आप बोल नहीं सकते कि हाँ ये वहां पे पोल है, यहाँ पे एक चीज ये रखी हुई है, इसके सामने से आप चले जाना, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे पर्टिकुलरली आपको हर जगह पानी दिखेगा, तो वहां पे अपनी लोकेशन को जानना, ये काम होता है कार्टोग्राफर का, कि हाँ वो मैप खोल के देखता है कि अभी मैं कहाँ पर हूँ, तो अभी वो यहाँ पर है, हमें कहाँ जाना है, इससे और लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, कहीं भी जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां पे हमें जाना है। तो कार्टोग्राफी का मतलब होता है कि मैप बनाना। ठीक है, मैप बनाना, और कार्टोग्राफर वो होता है जो उस मैप को पढ़ता है अच्छे से। तो गाइस, दिस इज द वर्ल्ड मैप। इसमें कुल 195 जो देश हैं, जिसमें से 193 हैं यूनाइटेड नेशन के मेंबर और 2 जो हैं वो है ऑब्जर्वर। ठीक है, जो 2 हैं वो है ऑब्जर्वर। तो दिस इज द मैप ऑफ वर्ल्ड। और वर्ल्ड के मैप को सबसे पहली बार, जो मैप है, वर्ल्ड का मैप नहीं बोलेंगे हम, एक तरीके से ये बोलेंगे कि मैप बनाने की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू हुई थी, तो दैट इज एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर के द्वारा ही पहली बार क्या हुआ था कि मैप बनाने की विधि, या फिर मैप आप बोल सकते हो, मैप बनाने की कला को शुरुआत किया गया था। और भारत के मैप को सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा, किसने वर्ल्ड मैप में जोड़ा था हमारे प्यारे भारत को, तो दैट इज, यहाँ पे आएगा हमारा आंसर, टॉलमी, TOLMI। ठीक है, टॉलमी ने ही पहली बार भारत के मैप को वर्ल्ड मैप में जोड़ा था। अब आप देख सकते हो, जो भारत का मैप है, भारत का मैप आपको मिलेगा एशिया में। तो एशिया एक महाद्वीप है। हमारे संपूर्ण विश्व को हमने 7 उप महाद्वीप, एक तरीके से महाद्वीप बोलेंगे, जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं, ठीक है, महाद्वीपों में बांटा हुआ है। तो ये जो 5, जो ये एक तरीके से 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, वो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे गाइस, यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है कि पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे, दिस इज एशिया। ठीक है, एशिया में आपका ये पूरा एरिया आता है, यहाँ पे थाईलैंड, ये हो गया आपका एक तरीके से इंडोनेशिया, मलेशिया, ये पूरा एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। ओके गाइस, ये हो गया आपका आधा रशिया, और ये पूरा हमारा एरिया है। रशिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है, और यूरोप और एशिया जो ये वाला पार्ट है इसका बीच का, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूरेशिया। ठीक है, जो यूरोप में आता है रशिया का पार्ट, दैट इज यूरेशिया। और एशिया और यूरोप को रशिया में कौन सी पर्वतमाला, कौन से माउंटेन रेंज अलग करती है, सो दैट इज यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन क्या करती है, यहां पे एक माउंटेन है जो इस तरफ वाला एरिया दैट इज यूरोप, इस तरफ वाला एरिया दैट इज एशिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ईरान, कजाकिस्तान, कुवैत, ये सब कौन से एरियाज है गाइस,
ये है एशिया। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी आपको यहीं पे मिलेगी, सबसे ज्यादा आपको क्षेत्रफल भी यहीं पे मिलेगा, यानी कि एरिया भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। दूसरा, इसी के नीचे अगर हम बात करें, विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पे दैट इज अफ्रीका। अफ्रीका का क्या है, हमारा महाद्वीप है, सेकंड नंबर में सबसे बड़ा है। दूसरा आ जाएगा गाइस यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका गाइस यहाँ पे यूरोप, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरोप कहते हैं। ठीक है, दिस इज यूरोप। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला ग्रीनलैंड को भी मिलाकर, ग्रीनलैंड आपको पता है किस प्रकार से कि वो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये वाला कॉन्टिनेंट जो है दिस इज नॉर्थ अमेरिका। ये नीचे वाला दैट इज यहाँ पे साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका अफ्रीका। दिस इज एशिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। और यहां कहीं नीचे ऐसे में आपको मिलेगा एंटार्क्टिका। ये हो गया आपका सातवां महाद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये समझना है कि जो पूरे विश्व का जो एक तरीके से भूमि है, क्षेत्रफल है, उसको हमने 7 महाद्वीपों में बांटा है। और इंडिया जो हमारा प्यारा भारत है वो एशिया में आता है। और आपको पता है इंडिया में दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, विश्व की सबसे ज्यादा दूसरी पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, भारत में रहती है। पहले स्थान पे आपको पता है चाइना है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया गाइस, रशिया हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 2 महाद्वीपों में मिलेगा, यूरेशिया यानी कि जो यूरोप वाला भाग है, और रशिया जो कि आपका एशिया वाला भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इन चीजों को समझना है कि दिस इज द वर्ल्ड मैप, और इंडिया आपको मिलेगा यहाँ पे एशिया में, क्योंकि ये जो हमारी क्लास है ये इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है, तो हमने यहाँ पे आज मेनली फोकस इंडिया पे करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्ल्ड है, जो हमारा पूरा विश्व है, इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इसमें बांटा गया। तो इसमें बांटने के लिए ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं। जो लैटिट्यूड्स हैं वो लैटिट्यूड्स काम आती हैं हमारे एक तरीके से टाइम, ये जोन्स यहाँ पे बताती हैं। ठीक है, वो टाइम जोन वाला क्या होगा आपका लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी भी पर्टिकुलर देश का आप टाइम निकाल सको, क्योंकि टाइमिंग्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी पहले। टाइमिंग में काफी प्रॉब्लम होती, टाइमिंग कैसे निकाला था। तो टाइमिंग के लिए इन्होंने क्या करा, पूरे विश्व को किस में बांट दिया, लॉन्गिट्यूड्स में कर दिया। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, यहाँ पे 180 इस तरफ है, 180 इस तरफ है, और बीच में हमारा 0 डिग्री। तो ये हो गया आपका 361। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स की, तो बीच में आता है इक्वेटर, और ऊपर 90 है और नीचे 90 है, तो यानी कि 181। तो टोटल लैटिट्यूड्स आर 181। तो ये लैटिट्यूड्स पर्टिकुलरली जोन्स बताते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल हो गया, आर्कटिक सर्कल हो गया, फिर आपका आ गया इक्वेटर, फिर आ गया आपका नीचे एंटार्क्टिक सर्कल, फिर आ गया आपका साउथ पोल, और बीच में 23.5 दोनों जगह नॉर्थ और साउथ में आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। भारत के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री मेरिडियन, ये जो है 0 डिग्री मेरिडियन, यही आपका 0 डिग्री मेरिडियन, यानी कि जहां से हम लोग टाइम नापते हैं, ये 0 डिग्री मेरिडियन यहाँ पे ब्रिटिश का रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है, इसीलिए जो कि पड़ता है ग्रीनविच में, इसलिए इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन लाइन, मीन टाइम भी बोलते हैं इसको, ग्रीनविच मीन लाइन और ग्रीनविच मीन टाइम। ये लंदन के सबसे पहले जहां से गुजरती है दैट इज रॉयल ऑब्जर्वेटरी, जो कि ग्रीनविच में है। तो प्राइम मेरिडियन भी इसको कहते हैं, 0 डिग्री एक तरीके से, लॉन्गिट्यूड भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान रखना है कि यहीं से ही पूरे विश्व का टाइम भी नापा जाता है, क्योंकि आपको पता है भारत जो है वो कितना 5.5 घंटे आगे है 0 डिग्री मेरिडियन से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरीके से लॉन्गिट्यूड, जो कि काम आता है हमारे सिर्फ और सिर्फ टाइम में। और पूरे विश्व को हमने कितने जोन्स में डिवाइड करा है, पूरे विश्व को हमने 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करा है, ये भी आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे ज्यादा टाइम जोन वाला देश हो गया रशिया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, ये आ गया आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स हमेशा पैरेलल होते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने कि ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं, तो ग्रेट सर्कल होता है गाइस 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड का सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 90 डिग्री, यहाँ से नीचे जाएंगे तो 90 डिग्री।
ठीक है। तो 90 लाइन ऊपर और 90 लाइंस नीचे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है ये पूरे ग्लोब को, अर्थ को 2 भागों में बांटती है, जो कि अर्थ से नहीं गुजरती है वो लाइन। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा एक तरीके से पैरेलल होता है, क्योंकि ये आपस में कभी भी टकराती नहीं है, ये पैरेलल होती है, ठीक है। हालांकि ये जो लाइंस है ये कभी भी क्या होती हैं, ऊपर जाकर ये मिल जाती हैं, और इनका सबसे ज्यादा डिस्टेंस इक्वेटर में होता है। आप देख सकते हो दिस इज इक्वेटर, ठीक है। इस इक्वेटर में ही इनके बीच में जो डिस्टेंस है सबसे ज्यादा होता है। 111 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इनके बीच में हमने देखा, एक तरीके से बहुत सी बुक में बताया गया है। तो आपको यहाँ पे एक और चीज और जानने जरूरी है कि 1 डिग्री अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा कितना टाइम का डिफरेंस आता है, तो वो हो गया आपका 4 मिनट, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 4 मिनट। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी मिनट, तो हो गया गाइस 4 मिनट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लैटिट्यूड्स हैं ये 0 डिग्री हो गया आपका ग्रेट सर्कल, जिसको कि हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके ऊपर हो गया यहाँ पे आपका 23.5 में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसमें जो भारत से होके गुजरता है, और ऊपर हो गया फिर आपका आर्कटिक सर्कल, फिर हो गया आपका नॉर्थ पोल। वैसे ही उसी प्रकार से आपको साउथ में भी देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया, कोऑर्डिनेट्स का मतलब है यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे लास्ट पॉइंट और यहाँ पे लास्ट पॉइंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो भारत के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। तो भारत के कोऑर्डिनेट्स बहुत बार एग्जाम्स में आता है, तो यह नीचे होता है गाइस 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर होता है 38 और 6 मिनट। यहां पे जो कोऑर्डिनेट है, और ये आप याद रखिए ये नॉर्थ में आता है, ये क्योंकि भारत पड़ता है नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये नॉर्थ आएगा। और जो ये सर्कल वाला एरिया है, गुजरात वाला एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट, और ये हो गया हमारा 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट। सॉरी गाइस, यहाँ पे ईस्ट आएगा, दिस इज ईस्ट, ठीक है। जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स है वो यहाँ के ईस्ट के होते हैं, वो वाले वेस्ट के होते हैं, जहाँ पे यूएस जैसे एरियाज होते हैं। जो 0 डिग्री मेरिडियन के इस तरफ वाले होते हैं, दे आर ईस्ट एंड दे आर वेस्ट। तो ये गाइस ईस्ट होंगे, यहाँ पे आपने वेस्ट नहीं करना है, दिस इज ईस्ट। ओके, ये तो हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये हो गया आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और अगर हम बात करें एक तरीके से लैटिट्यूड की, ये तो लॉन्गिट्यूड थे, लैटिट्यूड हो गया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला लैटिट्यूड हो गया दिस इज 38 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। पूरा कंप्लीटली इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नॉर्थ में आते हैं, और कंप्लीटली इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी एक तरीके से लाई करता है। तो हमारे जो कि लॉन्गिट्यूड्स आएंगे वो सारे के सारे ईस्टर्न वाले आएंगे, ठीक है। तो ये हो गए भारत के कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है जो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। आपका पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि नए 2 यूनियन टेरिटरी हैं, इसको बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, और वर्तमान में दमन एंड दीव एंड दादर और नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया है। कब मर्ज करा गया था? 26 जनवरी 2020 को। तो ये हमारे अभी के नए अपडेट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताया। अब आपको ये बताना है कि भारत की जो लंबाई है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि फ्रॉम नॉर्थ टू साइड, कितनी है गाइस यहाँ पर? तो ये हो गया 3214, ठीक है। और दूसरी लंबाई है एक वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, ठीक है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट हमारी कितनी लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक? तो ये होगी हमारी 2933 किलोमीटर्स। ये भी गाइस किलोमीटर में है। तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान देना है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे भारत के चारों के 4 एंड पॉइंट्स, यानी कि जो हमारी टेरिटरी है उसके एंड पॉइंट क्या होगा? तो यहाँ पे जो आएगा हमारा ईस्टर्न वाला, ईस्टर्न एंड पॉइंट, तो ये पड़ता है आपका खीबित्तू, खीबित्तू, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ऊपर जो नॉर्थ में आता है दैट इज इंदिरा कॉल, और जो हमारा वेस्ट में आता है दैट इज गोहार मोटी, ठीक है, गोहार मोटा भी बोलते हैं, और सर क्रीक भी आप इसे बोल सकते हो। और लास्ट में यहाँ पे आता है हमारा
जो हमारा सदर्न एंड पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा गांधी के नाम पर ही इसे रखा गया था, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और अगर मैं, ये तो हो गया हमारा टोटल जो हमारा पानी में एंड पॉइंट है। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ संपूर्ण भारत की जो ये मेनलैंड है, ठीक है, मुख्य भूमि है, इसका एंड पॉइंट क्या हो गया? तो एंड पॉइंट गाइस यहाँ पे है हमारा रामेश्वरम, तमिलनाडु में पड़ता है रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केप कोमोरिन भी आता है कई बार, केप कोमोरिन भी हम इसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा मेनलैंड का एंड पॉइंट। तो गाइस ये थे हमारे कुछ बेसिक फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें भारत के कोस्टलाइन की और भारत के एक तरीके से हम टोटल बाउंड्री की बात करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री की, तो यहाँ पे आपको 2-3 फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कितनी है, क्योंकि ये तो कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल है हमारा, कोस्ट एरिया, तट है, समुद्र तट है, ठीक है, ये हमने अलग से गिनना है। और जो हमारा टेरिटरी वाला है, जहां पे लैंड वाला, लैंड बॉर्डर जिसे हम बोलते हैं, ये सी बॉर्डर है, वो लैंड बॉर्डर है। तो लैंड बॉर्डर कितने किलोमीटर का है? तो लैंड बॉर्डर हमारा है 15,100, आप इसको मान सकते हो 15,100 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं हमारे टोटल जो हमारा कोस्टल एरिया है, जो हमारा टोटल यहां तक है कोस्टल एरिया, ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर का है? तो 7,516। इसमें अंडमान एंड निकोबार और इसमें लक्षद्वीप दोनों की बाउंड्री को भी इंक्लूड किया गया है। अगर हम इसमें लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार की बाउंड्री को हटा दें तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा 6,100 किलोमीटर। लेकिन हमेशा आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, तो ये हो गया आपका 7,516, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं सिर्फ जो इंडिया का मेन लैंड है, मुख्य भूमि, तो उसकी कोस्ट लाइन कितनी है? 6,100। अब ये तो हो गया हमारा कोस्ट लाइन। अब हमको ये याद रखना है यहाँ पर कि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, तो दैट इज यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आएगा गुजरात, सेकंड नंबर पे आएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे छोटी कोस्ट लाइन किसकी है? अगर मैं राज्य की बात करूं दैट इज गोवा। टोटल यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं जिसकी कोस्ट लाइन है? तो ये हो गया आपका 1, 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 9, 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो टोटल 9 स्टेट ऐसे हैं जिनकी कोस्ट लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनकी कोस्ट लाइन है। 9 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। 2 यूनियन टेरिटरीज में कौन सा हो गया? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया तो अब ये एक हो गया, एक यूनियन टेरिटरी ये हो गई। दूसरी यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी। 2 यूनियन टेरिटरी और 9 स्टेट्स की जो कोस्ट लाइन है वो भारत में है, ठीक है। यहां तक आपका ही क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा गुजरात की लगती है, सेकंड नंबर में आंध्र प्रदेश की सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है, ठीक है। अब हो गया हमारा आगे लैंड बॉर्डर, ठीक है। लैंड बॉर्डर है हमारा टोटल 15,100 किलोमीटर का। ये 15,100 किलोमीटर में से सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर भारत किसके साथ शेयर करता है? दैट इज बांग्लादेश। सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो किसके साथ है? दैट इज फ्रॉम बांग्लादेश। कितना है गाइस? यहाँ पे आप देख सकते हो 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर में हमारे सबसे हाईएस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो है चाइना के साथ, ठीक है। चाइना के साथ हमारी टोटल यहाँ पे है और ये हो गया। तो चाइना के साथ हमारी कितनी है? 3488, ठीक है। तीसरा आता है हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री, वो आती है हमारी राजस्थान के साथ, वो आती है हमारी पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ हमने कितनी देखिएगा यहाँ पे? 3323 किलोमीटर। और फिर आती है हमारी उसके बाद नेपाल के साथ, ठीक है। नेपाल के साथ हमारी होगी 1751। फिर आ गया हमारा ये वाला क्षेत्र जो कि हमारा कौन सा है? म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ हमारा कितना हो गया गाइस? 1643। फिर आता है हमारा भूटान के साथ जो कि पड़ता है 699। फिर आता है हमारा सबसे छोटी जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है वो किस देश के साथ है? दैट इज फ्रॉम, यहाँ पे कहीं छोटा सा है जो कि हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है वो क्षेत्र, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का क्षेत्र है मात्र, ठीक है। वो भी एरिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी वर्तमान में। तो ये थे हमारे इसके बेसिक फैक्ट्स गाइस। इसमें और भी चीजें हैं जो आपके लिए जानने बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पर्टिकुलर एक तरीके से हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है इनको कौन सिक्योर करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, इसको करता है BSF सेफ, यानी कि जो यहाँ की सिक्योरिटी है वो BSF के पास है। अगर मैं बात करूं चाइना की, यहाँ पे
तो यहाँ पे करता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और इंडियन आर्मी। और अगर मैं बात करूं नेपाल की, तो नेपाल की बॉर्डर को सिक्योर देता है सशस्त्र सीमा बल। और ये जो बांग्लादेश वाली जो बाउंड्री है इसको भी सेव करता है बीएसएफ। म्यांमार वाली के साथ करता है असम राइफल और इंडियन आर्मी। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, कौन कौन सा हो गया, और यहाँ पे आपने देखी है 1 2 3 4 5, तो ये हमारे कुछ बेसिक फैक्ट्स थे कि नेपाल की बाउंड्री को एसएसबी सिक्योरिटी करता है, चाइना वाले को आईटीबीपी, बांग्लादेश वाले को भी बीएसएफ करता है, पाकिस्तान वाले को भी बीएसएफ करता है, और ये जो हमारा म्यांमार वाला एरिया हो गया इसको कौन सेव करता है गाइज, इसको करता है असम राइफल। ठीक है, और भूटान वाला भी एसएसबी करता है, भूटान वाले को भी एसएसबी और इंडियन आर्मी दोनों करता है, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पर्टिकुलरली एरिया है, यहाँ पे श्रीलंका के साथ तो पानी वाली है, तो लेकिन फिर भी उसको वहां पे प्रोटेक्ट बीएसएफ करता है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यही थे कि जो हमारी बाउंड्री है उसको कौन सी भारत की पैरा मिलिट्री फोर्स सिक्योर करती है। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भारत को हमने कितने पार्ट्स में विभाजित किया है, भारत के क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत में आपको विविधता देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी विविधताएं हैं भारत में, जैसे कि जो ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपको सारे के सारे क्या मिलेंगे, नदियां मिलेंगी। तो नदियों वाला जो क्षेत्र है हमारा नीचे वाला, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, ये आ जाएगा हमारा प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं इसको। ये वाला एरिया आप देख रहे हो, ये वाला एरिया आगा आपका हिमालय। ठीक है, ये हिमालयन रीजन यहाँ से भी मुड़ता है। और ये वाला जो क्षेत्र है हमारा राजस्थान वाला, ये हो गया गाइस हमारा डेजर्ट। ये वाला जो हो गया हमारा बीच वाला, दैट इज पेनिनसुलर इंडिया। मध्य प्रदेश वाला, महाराष्ट्र के कुछ भाग, छत्तीसगढ़ वाला, तेलंगाना वाला, आंध्र प्रदेश वाला पेनिनसुलर भाग। पेनिनसुलर का मतलब हो गया सेंट्रल का डेक्कन पार्ट, डेक्कन प्लेट्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको एक तरीके से विंध्यास, सतपुड़ा, अरावली यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये वाले जो साइड वाले हो गए, ये हो गए हमारे कोस्टल प्लेन्स, ये हो गए हमारे कोस्टल प्लेन्स, ये कोस्टल एरियाज है ना, इसलिए हो गया कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पर्टिकुलरली वाला एरिया है, इसमें भी आपको कई सारे विविधताएं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक तरीके से जो एरिया है वो भी हिली एरिया में आता है, हिली माउंटेन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये था कुछ हमारे भारत का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी आज ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास, बेसिक से फैक्ट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। आपको अगर कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।